Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है हमारे आज के इस प्रज्ञाकालीन सत्र में। आज हम लोग देखेंगे चैतन्य चरितामृत का दूसरा अध्याय। कल हमने श्लोक नंबर 5 देखा था, तो आज हम लोग श्लोक नंबर 6 देखेंगे। देर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। कृष्ण भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी काष्ठीय प्रदेशता जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्ण हरे राम विचारणे कलियुग षड्धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणो राधा कृष्ण पदारविंद भजनामृते वंदे सनातन श्री सर्वस्य चाहं ज्ञानं तपोधनं वेदेश्च सर्वैरानुमेय वेदान्ते वेद विदेव चाहं। दिख रहा? यस प्रभु जी। तो देख रहे हैं चैतन्य चरितामृत दूसरा अध्याय। चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, इसका हम देख रहे हैं श्लोक 6। श्लोक पढ़ता हूँ। ब्रह्मा आत्मा भगवान अनुवादतिना अंग प्रभा अंश स्वरूप हीना विधेय चिन्ह। Translation by during the session of Vedant or Brahman, the localized Paramatma, and the personality of Godhead are the three subjects, and the glowing effulgence, the partial manifestation, and the original form are the three respective predicates. यहाँ पे हम देख रहे हैं, जैसे कल हमने देखा था, कल का जो श्लोक था वो ब्रह्म साक्षात्कार के बारे में, और उसमें प्रभुपाद जी परमात्मा जो था उसके बारे में बता रहे थे। तो आज के श्लोक में यहाँ पे श्रीला कृष्णदास कविराज गोसाई महाराज जी ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान के बारे में बता रहे हैं, और इनका स्वरूप क्या है वो बता रहे हैं। तो यहाँ पे कहते हैं ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और भगवान, ये तीन विषय हैं, और उनका ब्रह्म ज्योति, उनका आंशिक उनका उपस्थिति और जो उनका स्वरूप है, ये तीन मेन मुख्य क्या कहेंगे उसके प्रेडिकेट्स कैसे बोलेंगे उसके लक्षण बोल सकते हैं। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं। अनुवाद आगे पाछे देय स्थापना से अर्थ कही सुन शास्त्र विवरणा।
A predicate always follows its subject. Now I shall explain the meaning of the verse according to the revealed scriptures. तो यहाँ पे अब जो है हमको थोड़ा समझना पड़ेगा, ये थोड़ा टेक्निकल चीजें यहाँ पे बता रहे हैं कि अनुवाद और विधेय ये दो चीज, जो संस्कृत नाम है इसका, तो जो ब्रह्मन रियलाइजेशन, परमात्मा और भगवान है, ये अनुवाद है। जैसे इसमें भी देख रहे हैं हम लोग, ब्रह्मा, आत्मा, भगवान, अनुवाद, 3 अनुवाद हैं, और प्रभा, अंश और स्वरूप, ये 3 विधेय हैं। तो यहाँ पे भी वही कह रहे हैं कि अनुवाद पहले होता है और उसके पीछे विधेय होता है। तो हमेशा जो सब्जेक्ट होता है वो मुख्य होता है, प्रेडिकेट जो होता है वो उसको फॉलो करता है। अब वो कह रहे हैं, नाउ आई शैल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस वर्स। अब मैं इस श्लोक का अर्थ समझाता हूँ शास्त्रों के अनुसार। सुन शास्त्र विवरण, शास्त्र के हिसाब से अब मैं इसका विवरण कर रहा हूँ। ये कृष्णदास का ग्रेजुएशन महाराज कह रहे हैं। श्लोक नंबर 8 हम लोग देखते हैं। स्वयं भगवान कृष्ण विष्णु पर तत्व पूर्ण ज्ञान पूर्णानंद परम महत्व। इसका अनुवाद देखते हैं। कृष्णा, the original form of the personhood of Godhead, is the summum bonum, all-pervading Vishnu. He is the all-perfect knowledge and all-perfect bliss. He is the supreme transcendence. तो यहाँ पे अब जो भगवान है, उन्हें कृष्ण, उसके बारे में बताया जा रहा है। कृष्ण जो है वो जो है स्वयं भगवान है, ठीक है, वो ओरिजिनल फॉर्म है। और जो विष्णु पर तत्व है वो उनका जो सम्मम बोन है, उनका जो क्या बोलूं, उसका जो सार है वो भगवान कृष्ण है। फिर आगे कहते हैं, ही इज ऑल परफेक्ट नॉलेज। भगवान कृष्ण ही परम ज्ञान है, पूर्ण आनंद है और परम महत्व है। तो ये इसमें बोल रहे हैं, ये शास्त्रों के हिसाब से सारा, तो शास्त्रों में दिया गया वही यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं। श्लोक, आगे का श्लोक देखते हैं। नंद सुता बलि यारे भागवते भाई श्री कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। He, whom Srimad Bhagavatam describes as the son of Nanda Maharaj, has descended to the earth as Lord Chaitanya. तो यहाँ पे कह रहे हैं, जैसा बंगाली है ये, तो हम लोग समझ सकते हैं। नंद सूत बोली, जिसको नंद सूत कहा जाता है भागवत में, यारे भागवत का है, भागवत में जिनको नंद सूत के नाम से बोला जाता है, सही कृष्ण, वही कृष्ण है, वो चैतन्य गोसाई के रूप में अवतरित हुए हैं। सही कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। तो ये चैतन्य महाप्रभु जो है, ये साक्षात भगवान कृष्ण ही है, जिसको भागवतम में नंदसूत या भगवान कृष्ण कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका हम लोग इसका तात्पर्य देखें। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जो ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स हैं, इसमें मैं इसका हिंदी रूपांतर शायद नहीं कर पाऊंगा एग्जैक्टली। अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ रिटोरिक अरेंजमेंट फॉर एफिशिएंट कंपोजिशन इन लिटरेचर, तो जो साहित्य होता है किसी भी भाषा का, उसके अंदर कुछ टेक्निकल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो उसके हिसाब से जो जैसे अनुवाद और विधेय, ये दो शब्द हम लोग को याद रखना है ताकि हम लोग अच्छे से समझ सकें। तो जो सब्जेक्ट है उसको हमेशा पहले रखा जाता है। सब्जेक्ट शुड बी मेंशन्ड बिफोर इट्स प्रेडिकेट। तो हमेशा जो सब्जेक्ट है उसको पहले रखा जाता है और उसका जो विधेय है उसको बाद में रखा जाता है। अभी फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से वैजयंती माता जी गुड़गांव में रहती है, तो ये सब्जेक्ट जो है कौन है इसमें, कोई बता सकता है अभी? The name Prabhuji, Name, Vaijayanti, yeah. so my name. या
या वैजयंती माता जी इज द सब्जेक्ट, और कहाँ रहती है विधेय जो है वो। तो ऐसा नहीं बोला जाता कि गुड़गांव में रहती है वैजयंती माता जी, वी नेवर सेड लाइक दैट। एंड इट्स एनी लैंग्वेज, चाहे संस्कृत हो या हिंदी हो, बंगाली हो, एनीथिंग, तो सब्जेक्ट इज ऑलवेज गिवन द प्रेफरेंस। हमेशा सब्जेक्ट को पहले रखा जाता है और जो प्रेडिकेट है यानी जो विधेय है उसको बाद में रखा जाता है। तो यहाँ पे ये हमको प्रभुपाद जी बता रहे हैं। The Vedic literature frequently mentions Brahman, Paramatma and Bhagavan, and therefore these three terms are widely known as the subjects of transcendental understanding. तो वैदिक शास्त्र में देखा जाए तो ये जो तीन चीज हैं, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, इसको बहुत ही फ्रीक्वेंटली इसको शास्त्रों में यूज किया जाता है। भागवतम में भी जानते हैं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द थे। तो ये जो है ये सब्जेक्ट है, ये जो अनुवाद है, इसका बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली इसका विवरण इसका शास्त्रों में आता है। और इसलिए जो है therefore these three terms are widely known as the subjects, और इसलिए इसको अनुवाद जो ट्रांसेंडेंटल अंडरस्टैंडिंग यानी आध्यात्मिक जो टॉपिक्स है उसका ये अनुवाद है ये। बट इट इज नॉट वाइडली नोन दैट व्हाट इज अप्रोच्ड एज impersonal Brahman is the effulgence of Shri Chaitanya Mahaprabhu's transcendental body। लेकिन ये कोई नहीं जानता। सब जानते हैं ब्रह्मेति, हाँ वो अच्छा सब लोग जानते हैं ब्रह्म ज्योति है, भगवान की ज्योति है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि ये जो ज्योति है ये कहाँ से आ रही है। जैसे हम लोग शास्त्रों से जानते हैं भगवान कृष्ण से आती है, चैतन्य महाप्रभु से आती है। चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण कोई अलग नहीं है, दे आर वन एंड द सेम पर्सनैलिटी। तो ये जो है ये चैतन्य महाप्रभु से ही आ रही है। उनका जो शरीर है, उनके शरीर से जो आभा निकलती है उसको ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। नॉर इज इट वाइडली नोन दैट सुपर सोल और परमात्मा इज ओनली अ पार्शियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉर्ड चैतन्य। और न ही ये कोई जानता है कि परमात्मा जो है, जो ये जो फीचर है, ये सिर्फ एक आंशिक चैतन्य महाप्रभु का आंशिक रूप है, या भगवान कृष्ण का एक आंशिक रूप है। जैसे कल हमने देखा था, कल के श्लोक में हम इसको हमने समझने का प्रयास किया था कि परमात्मा जो फीचर है वो कंप्लीट नहीं है। पहला जो स्टेप है वो है ब्रह्म ज्योति, इसके थोड़ा सा ऊपर का जो स्टेप है वो है परमात्मा, और इसके ऊपर का जो टॉप मोस्ट स्टेप है वो है भगवान। तो ये कह रहे हैं प्रभुपाद जी, और therefore the description of Brahman as the effulgence of Lord Chaitanya, the Paramatma as his partial representation, and the Supreme Personality of Godhead has identical with Lord Chaitanya Mahaprabhu must be verified by evidence from authoritative Vedic literatures। और इसीलिए ये जो ब्रह्म ज्योति जो है, चैतन्य महाप्रभु की जो आभा है या ये परमात्मा है, ये जो फीचर है जो भगवान कृष्ण के या चैतन्य महाप्रभु के ही समान है, इसको प्रामाणिक जो वैदिक शास्त्र है इसके माध्यम से हम लोग को समझने का प्रयास करना चाहिए। फिर आगे श्री प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में, द ऑथर वांट्स टू एस्टैब्लिश फर्स्ट दैट द एसेंस ऑफ वेदास इज विष्णु तत्व। तो हाँ, हमारे जो लेखक हैं हमारे, वो ये कहना चाहते हैं कि जो वेदों का सार जो है वो है विष्णु तत्व या परम सत्य, भगवान विष्णु। तो विष्णु तत्व हैज डिफरेंट कैटेगरीज। अब यहाँ पे वो और खोल रहे हैं यहाँ पे अब बातों को, कहते हैं विष्णु तत्व के अलग अलग जो है कैटेगरी है, ऑफ विच द हाईएस्ट इज लॉर्ड कृष्णा, और उसमें सबसे सर्वोच्च जो है, सबसे ऊपर है वो भगवान कृष्ण, जो कि भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, एनीबडी नोज दैट श्लोका, कहाँ पे ऐसा कहते हैं भगवान? कि भगवान विष्णु तत्व के ऊपर हैं कृष्ण।
यानी बड़ी भक्ति शास्त्री को तो बाय हार्ट होना चाहिए अभी। ये वो श्लोक है जिसमें जब भगवान कहते हैं कि मेरे एक अंश मात्र से मैं सारा सृष्टि जो है स्थित है, उस श्लोक का रेफरेंस है ये। तो वो जो अंश है वो कौन है? भगवान विष्णु। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक आंशिक, तुम्हें इतना सब समझने की जरूरत नहीं, मेरे एक आंशिक रूप से मैं सारे इस ब्रह्मांड में जो है उसको धारण किया, उसको स्थित, उसको देख रहा हूँ, उसको चला रहा हूँ। तो ये हम भागवत गीता से भी समझ सकते हैं। दैट्स व्हाई हम लोग जब शास्त्र पढ़ते हैं तो वी हैव टू बी वेरी स्क्रूटिनाइजिंग, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, स्क्रूटिनाइजिंग पढ़ना है हमें को। हम पढ़ते हैं लेकिन वी नीड टू ग्रास्प उसका जो अर्थ है क्या है, वो हमें को बारीकी से उसको समझना चाहिए। द विष्णु तत्व हैज डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ विच लॉर्ड कृष्णा इज द हाईएस्ट, द अल्टीमेट विष्णु तत्व एज कन्फर्म्ड इन भगवद गीता एंड थ्रू आउट द वैदिक, और सारे शास्त्रों में भी कहा है। In Srimad Bhagavatam, the same Supreme Personality of Godhead Krishna is described as Nandasuta. और भागवतम में इसी भगवान कृष्ण को नंदसूत के नाम से जाना जाता है, भगवान जो राजा नंद है उनके पुत्र। अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज कहते हैं कि नंदसूत जो भागवतम में जिसका वर्णन है वो फिर से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन के वो वापस आए हैं। And he bases this statement on his understanding that Vedic literature concludes there is no difference between Lord Krishna and Lord Chaitanya। और ये जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज कह रहे हैं, ये शास्त्रों के आधार पर कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में कोई डिफरेंस नहीं। कोई कभी कभी किसी को लगता है कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो उनका अवतार है, नहीं। भगवान कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, वो परम पुरुषोत्तम भगवान है, और वही फिर से अपने जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में फिर से आते हैं। वो उनका कोई अवतार या उनका अंश नहीं है। जैसे अगर देखें तो हम लोग बोल सकते हैं कि संकर्षण या अनंत शेष या भगवान रामचंद्र या परशुराम जी या बाकी जितने भी हैं तत्व, ये उनका अंश है, दे आर नॉट कंप्लीट। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो है इज डायरेक्ट भगवान कृष्ण, और ये जो है शास्त्रों में इसका वर्णन आता है, और इसीलिए वो इस बात को कह रहे हैं। दिस द ऑथर विल प्रूव, और ये आगे भी वो स्थापित भी करते जाएंगे। He will start giving evidence. If it is thus proved that Shri Krishna is the origin of all tattvas, namely Brahman, Paramatma and Bhagavan, and that there is no difference between Shri Krishna and Lord Chaitanya Mahaprabhu, it will not be difficult to understand that Shri Chaitanya Mahaprabhu is also the same origin of all tattvas. तो अब जो इसके लेखक है कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज, वो इसको पुष्टि देते जाएंगे, हम लोग एविडेंस देंगे। और जब इस बात को हम लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, इन सभी के स्तोत्र भगवान कृष्ण है, और भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में कोई फर्क नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस। तो ये हम लोगों को बिल्कुल भी समझने में दिक्कत नहीं होगी कि ये सारे जो तत्व हैं उनका भी ओरिजिन है भगवान चैतन्य महाप्रभु ही है। तो ये हमको कभी कभी हो सकता है चैतन्य महाप्रभु कैसे इतने बड़े जो अनंत शेष हैं जिन्होंने सारे ब्रह्मांड को अपने सर पे धारण किया है, तो चैतन्य महाप्रभु से कैसे आ सकते? नहीं, कृष्णा एंड लॉर्ड चैतन्य दे आर नॉट डिफरेंट, बिल्कुल भी फर्क नहीं। एंड दैट्स व्हाई हम लोग देखते हैं, हम लोग ये भी कहते हैं कि वृंदावन धाम और मायापुर धाम में कोई फर्क नहीं है। व्हाई? बिकॉज कृष्णा एंड लॉर्ड चैतन्य आर नॉट डिफरेंट, और इसलिए जो वृंदावन धाम है और मायापुर धाम, इसमें भी कोई फर्क, दे आर नॉट डिफरेंट। फिर आगे देखते हैं, the same absolute truth as he revealed to the students of different realization is called Brahman, Paramatma and Bhagavan। यही absolute truth अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग साक्षात्कार होता है। तो ये 3 लेवल में होता है, ये यहाँ पे बता रहे हैं। ओके,
नेक्स्ट श्लोक हम लोग देखते हैं। प्रकाश विशेष तेह धारे तीन नाम ब्रह्म परमात्मा आर स्वयं भगवान। इसका अनुवाद देखते हैं। इन द टर्म्स ऑफ हिज वेरियस मैनिफेस्टेशन ही इज नोन इन थ्री फीचर्स कॉल्ड द इम्पर्सनल ब्रह्मन, द लोकलाइज्ड परमात्मा एंड द ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है इस श्लोक में कि उनको तीन रूपों में जाना जाता है, ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और स्वयं भगवान। तो ये बात जो है हम देखेंगे थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोसाई महाराज जो है ये इस बात पे काफी स्ट्रेस दे रहे हैं कि ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान ये तीन फीचर हैं और उनका जो मुख्य स्तोत्र है भगवान कृष्ण है या चैतन्य महाप्रभु। सो ही विल कीप स्टार्ट में है थोड़ा सा, क्योंकि ये दिस इज क्या बोलते हैं ना, एक तत्व है, एक फिलोसफी है जो हमको अच्छे से समझना है। और एक बार फिलोसफी अगर हम समझ जाएंगे तो फिर आगे जो लीला जो चैतन्य महाप्रभु का उनका आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला है वो हम लोग आसानी से समझ में आएगा। लेकिन इसी में बेसिक डाउट हमारा रहेगा, जैसे फाउंडेशन अगर कमजोर है तो हमारा बिल्डिंग भी कमजोर होगा। इसके लिए फाउंडेशन वो मजबूत करते जा रहे हैं। तो हम लोग इसका तात्पर्य देखते हैं। श्री जीव गोस्वामी हैज एक्सप्लेन्ड द वर्ड भगवान इन हिज भगवत संदर्भ। तो भगवत संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी जी जो है ये शब्द है भगवान, उसको समझाते हैं। The personality of Godhead being full of all conceivable and inconceivable potencies is the absolute supreme whole। भगवान जो है वो उसमें अचिंत्य और जो सोच सकते हैं चिंत्य दोनों शक्तियां हैं। Impersonal Brahman is the partial manifestation of the absolute truth। तो जो ब्रह्म ज्योति है ये सिर्फ आंशिक रूप है। फिर the first syllable of the word भगवान is भा। अब यहाँ पे भगवान को वो फोड़ के मतलब उसका विभाजन करके इस शब्द को बता रहे हैं। तो उसमें जब भ है, उसका भगवान में जो भ है उसका अर्थ है सस्टेनर एंड प्रोटेक्टर। फिर इसमें जो अगला शब्द है ग का अर्थ है लीडर, पुशर एंड क्रिएटर। तो भ हो गया, ग हो गया। और फिर व मीन्स ड्वेलिंग। All the living beings dwell in the Supreme Lord। सारे जो जीवात्माएं हैं वो भगवान में स्थित हैं। And the Supreme Lord dwells in the heart of every living entity। सारी जो जीवात्माएं हैं वो भगवान में रहती हैं और भगवान सारे जीवों के हृदय में रहता है। Combining all these concepts, the word भगवान carries the import of inconceivable potency। तो ये जब हम इसको जोड़ दें, भ means sustainer, ग मीन्स लीडर, व मीन्स जो है ड्वेलिंग प्लेस। तो ये अगर इसमें जब जोड़ते हैं तो ये जो कंसेप्ट है जो इनकंसीवेबल है इसको हम लोग थोड़ा सा समझ पाए। कंबाइनिंग ऑल दिस कंसेप्ट्स, द वर्ड भगवान कैरीज द इंपोर्ट ऑफ इनकंसीवेबल पोटेंसी इन नॉलेज, एनर्जी, स्ट्रेंथ, ऑपुलेंस, पावर एंड इन्फ्लुएंस, डिवाइड ऑफ ऑल वेराइटीज ऑफ इंफीरियरिटी। विदाउट सच इनकंसीवेबल पोटेंसी one cannot fully sustain or protect। तो ये जो इनकंसीवेबल जो शक्तियां हैं, अचिंत्य शक्तियां हैं, इसके बिना ना तो हम अपना इसका पालन होगा और ना ही इसका रक्षण। Our modern civilization is sustained by scientific arrangements devised by many great scientific brains। हमारा जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा रचित या तो जो उन्होंने जो ये साइंटिफिक चीजें जो बनाई उस पर स्थित है। We can just imagine therefore the gigantic brain whose arrangements sustain the gravity of unlimited number of planets and satellites and who creates the unlimited space in which they float। तो ये जब छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे लोग जो अचंबा होता है, अरे बाप रे प्लेन उड़ता है, इतना भारी चीज कैसे हवा में रहता है।
तो उस ब्रेन के बारे में सोचिए, उस महान, उस जो इंटेलिजेंस है जिसके कारण ये सारा हमारा पृथ्वी जो है वो हवा में स्थित है। और न सिर्फ पृथ्वी, ऐसे कई जो है लोग हैं, ऐसे कई जो ग्रह हैं जो हवा में स्थित हैं। मतलब उनको ऐसा नहीं है कि वो नीचे गिर जाती है, वो आराम से वो स्थित हैं और वो एक डायरेक्शन में घूम रही हैं। If one considers the intelligence needed to orbit man-made satellites, तो कोई अगर ये सोचे कि बाप रे, हम लोग कैसे ये जो सैटेलाइट्स हैं कैसे एक दूसरे से टकराती नहीं, कितना परफेक्ट कैलकुलेशन करती है और कैसे बराबर घूमती है, तो one cannot be fooled into thinking that there is a gigantic intelligence responsible for the alignment of various planets. तो इतने बड़े बड़े जो प्लैनेट्स हैं, इतने बड़े बड़े जो ग्रह हैं, पृथ्वी है, बुध है, शनि है, ये सारे जो ग्रह जो घूम रहे हैं, इसमें कितना बड़ा दिमाग लगा होगा। ऐसा कभी नहीं सुना हमने कि किसी ग्रह ने ब्रेक मार दिया और पीछे से आते हुए दूसरे ग्रह ने उसको टक्कर मार दिया। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। तो परफेक्ट एक स्पीड में, परफेक्ट एक एंगल में, परफेक्ट एक स्पीड पे घूम रही है और बहुत अच्छे से सारा ब्रह्मांड जो है चल रहा है। तो इसकी अपने आप नहीं हो रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा भगवान का इंटेलिजेंस लगा है और ये लोग समझ नहीं पाते। There is no reason to believe that all the gigantic planets float in space without superior arrangement of a superior intelligence. तो ऐसा मतलब इसमें कुछ संशय नहीं होना चाहिए या शंका नहीं होनी चाहिए कि ये सब कैसे, मतलब भगवान कैसे इनको चला रहे, भगवान ही सब कुछ कर। This subject is clearly dealt with in the भगवद गीता, और इसको बहुत अच्छे से भगवद गीता में समझाया गया है। 15वें अध्याय के 13वें श्लोक में मैं उसको भी पढ़ लेता हूँ। कामाविश्य च भूतानि धारयामि अहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। इसमें अब कहा गया है कि मैं प्रत्येक ग्रह में इसमें प्रवेश करता हूँ और मैं अपने शक्ति से जो है ये एक ऑर्बिट में चलते हैं। मैं मून बन जाता हूँ, मतलब मैं चंद्रमा बन जाता हूँ और सारे जो उस ग्रह के जो सब्जियां, वेजिटेबल्स हैं, उनको मैं जूस देता हूँ। तो ये हम लोग को पता है, अगर चंद्रमा नहीं होगा तो ये जो सब्जियों में जो रस आ रहा है या इतने सारे जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसमें बिल्कुल नहीं आएगा। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ मून, और ये भगवान की शक्ति है। Were the planets not held in the grip of personality of Godhead, they would scatter like dust in the air. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये भगवान का ही जो है उनके ग्रिप में है और इसके कारण वो एक दिशा में, एक एंगल में, ऑर्बिट में घूम रहे हैं। नहीं तो सब जैसे हम देखते हैं यहाँ पे जो हवा चलती तो कैसे डस्ट उड़ती है, सब यहाँ वहाँ बिखर जाता है, तो वैसे ही अगर होता। लेकिन एक छोटा सा एक जो मिट्टी का कण है वो भी वायु से हवा में इधर तितर बितर हो जाता है। इतना बड़ा ग्रह जो है वो कैसे परफेक्टली घूम रहा है। तो इसके लिए जो है तो कोई बड़ा बुद्धि नहीं चाहिए, हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये सिर्फ भगवान का ही कार्य है। मॉडर्न साइंटिस्ट्स कैन impractically explain this inconceivable strength of personality God. और हमारे जो महान वैज्ञानिक लोग हैं वो इसको सही तरीके से नहीं समझा पाते। The potencies of the syllable bha apply in the terms of many different things. Through these different potent agents, the Lord protects and sustains everything. भगवान जो है सभी का पालन भी कर रहे हैं और उनका रक्षण भी कर रहे हैं। But he himself personally protects and sustains only his devotees. लेकिन वो जो है बस अपने भक्तों का बहुत अच्छे से पालन भी करते हैं, रक्षण भी करते हैं। Just as a king personally sustains and protects his own children, जैसे राजा जो है कैसे स्वयं अपने बच्चों की रक्षा करता है, वैसे भगवान अपने स्वयं
खुद अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण हम देखते हैं प्रहलाद महाराज और इतने सारे जो भक्त हैं। भगवान हर किसी का रक्षण करते हैं। ऐसा नहीं उसको कोई बहुत बड़ा प्रहलाद महाराज की तरह भक्ति होना पड़े। जो थोड़ा सा भी भक्ति कर रहा है भगवान उसकी रक्षा कर रहे हैं, बस उसे दिखाई नहीं देता उसको। जो भले दिन में 1 माला 2 माला 4 माला कर रहा है उसको भी भगवान रक्षण दे रहे हैं। हाँ, बस इतना है कि उसका समर्पण पूरा नहीं है तो भगवान रक्षण भी उतना ही करते हैं। जो इसका सरेंडर 100% है उसका 100% प्रोटेक्शन होता है, और जिसका 10% है वो उसको भगवान उतना उसको रक्षण करते हैं, लेकिन वो स्वयं रक्षण करते हैं। The Lord is the leader of his devotees। भगवान अपने भक्तों के लीडर हैं। और जैसे भगवद गीता में देखते हैं कि भगवान स्वयं अपने भक्तों को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कैसे वो भक्ति में आगे बढ़े। ये कौन सा श्लोक है, कोई बता सकता है? ये भगवद गीता का एक श्लोक है। ददामि बुद्धि योगम तम ये नमामि प्रियम। भगवान स्वयं बुद्धि देते हैं कैसे भक्ति में आगे बढ़े। The Lord is also a recipient of all the adorations offered by his devotees। तो भक्त जितने भी भगवान की स्तुति करते हैं उनके एकमात्र से जो रेसिपिएंट है भगवान है। For his devotees the Lord creates a favorable conditioning for developing a sense of transcendental love of God। Sometimes he does this by taking our devotees to attachment। तो कभी कभी भगवान क्या करते हैं, किसी का कुछ अटैचमेंट है भगवान छीन लेते हैं। किसी का धन से है, किसी का जन से है, किसी का कुछ चीज से है, तो भगवान कभी कभी जो है वो छीन लेते हैं। क्यों? प्रभुपाद यहाँ पे क्यों? लॉर्ड क्रिएट्स अ फेवरेबल कंडीशन फॉर डेवलपिंग अ सेंस ऑफ ट्रांसेंडेंटल लव। जब उसके अंदर वो फेवरेबल वातावरण तैयार करना है जहाँ पे भगवान का भक्ति बढ़े तब ऐसा करता है। और उसका बहुत एक अच्छा उदाहरण है। और एक एनीबॉडी रिमेम्बर्स? नारद मुनि जब वो दासी पुत्र थे तो जब भगवान ने क्या किया, उनकी माँ को छीन लिया, क्योंकि वही एक उनकी आसक्ति थी, वो माँ की वजह से टिक गए थे। लेकिन जैसे भगवान ने उसको छीन लिया तुरंत जो था भगवान नारद जो दासी पुत्र थे उन्होंने क्या किया, उसको खींच के झोपड़ी में रखा, झोपड़ी में आग लगाई, हाथ झटका, स्वाहा करके वो निकल पड़ा। एंड वी नो फिर उसके बाद जो थे वो सीधा वो नारद मुनि बने। तो भगवान कभी कभी ऐसा करते हैं कि वो ऐसा कुछ छीन लेते हैं, तभी हमको दुख नहीं करना चाहिए। अरे भगवान ये तूने क्या कर दिया, ये की चीज था वो भी मेरा छीन लिया। बहुत से भक्त लोग दुखी हो जाते हैं और कुछ लोग तो भक्ति छोड़ भी देते हैं। अरे मेरे ऐसा हो गया, मेरा अपमान हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा पैसा छीन लिया, मेरे फॉलोवर छीन लिए। तो दिस इज फॉर अ रीजन। भगवान जो भी करते हैं एक रीजन के लिए करते हैं। और ये जब भक्त का एक पूरा दृढ़ विश्वास होता है, नहीं भगवान जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, और वो हर परिस्थिति में भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ते रहता है, वो भक्ति में बहुत जल्दी आगे बढ़ता है। ये हम नारद मुनि जी के उदाहरण से भी देखते हैं। फिर आगे देखते हैं, इन दिस वे द लॉर्ड प्रूव्स हिमसेल्फ द लीडर ऑफ द डिवोटीज। और इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि कैसे भगवान भक्तों के लीडर है। द लॉर्ड इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू द क्रिएशन। भगवान डायरेक्टली इस सृष्टि से जो है इससे कनेक्शन नहीं है, ना ही इसका मेंटेनेंस का और डिस्ट्रक्शन का। और ही इज एटर्नली बिजी इन द एंजॉयमेंट ऑफ ट्रांसेंडेंटल ब्लिस विद द पैराफेरनालिया कंपोज्ड ऑफ हिज इंटरनल पोटेंशियल। तो वो तो अपना जो है गोलोक धाम में है, उनको ऐसा नहीं कि भागदौड़ करनी पड़ रही है। अरे अभी ब्रह्मा जी का रचना करना, अरे अभी यहाँ पे सृष्टि की रचना करनी, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन फैंटास्टिक। अब भगवान अपने गोलोक धाम में अपने जो है अंतरंगा शक्ति के साथ में है। Yet as the initiator of the material energy as well as the marginal
पोटेंसी ही एक्सपांड्स हिमसेल्फ एज द पुरुष अवतार, लेकिन वो पुरुष अवतार के रूप में आते हैं और ये सारा कार्य करते रहते हैं। द पुरुष अवतार्स आर ऑल्सो इन द कैटेगरी ऑफ भगवत तत्व। ये जो है ये भी भगवत तत्व हमें आता है। द लिविंग एंटिटीज आर इज इन्फिनिटेसिमल पार्टिकल्स, और हम जितनी जीवात्माएं हैं हम भी उनके ही अंश हैं। और गुण में हम क्या बोले, क्वांटिटी में नहीं, लेकिन क्या बोलते हैं, उनका जो गुण है हमारा, क्वालिटी में हम एक हैं। और प्रभुपाद जी जैसे हमेशा उदाहरण देते हैं कि अगर सागर का क्वालिटी क्या है पता करना है तो एक बूंद निकाल के हम उसको लैब में जाके टेस्ट कर सकते हैं, तो सारे जो समंदर का क्या क्वालिटी है पता चल जाए। वैसे ही हमारे में जो गुण है वो क्यों है, क्योंकि भगवान में भी वही गुण है हम में, लेकिन बस है कि वो जो क्वांटिटी है वो अलग है। दे आर सेंट इन टू द मटेरियल वर्ल्ड फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट, और हम लोग जो यहाँ पे इस भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए आते हैं, अपनी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए आते हैं। बट स्टिल दे आर सब्जेक्ट टू द सुप्रीम विल ऑफ द लॉर्ड। लेकिन फिर भी ये सब करते हुए हमारी इच्छा है, हमको ये भोगना है वो भोगना है, लेकिन वो भगवान के इच्छा के बाहर नहीं हो सकता। भगवान उसको अलाउ करते हैं। उपदृष्टा अनुमंताच, भगवान जब अलाउ करते हैं तभी होता है। The Lord deputes himself in the state of super soul to supervise the arrangements for such material enjoyment. The example of a temporary fair is quite appropriate in this connection. The citizens of a state assemble in a fair to enjoy for a short period. The government deputes a special officer to supervise it. और यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी, जैसे कोई मेला होता है और कोई उसमें घूमना चाहता है, आनंद लेना चाहता है, तो गवर्नमेंट जो है एक स्पेशल ऑफिसर इसके पीछे लगा देती है, अच्छा ठीक है तुम ये करो ये करो। Such an officer is invested with all governmental power and therefore he is identical with the government. और वो जो है उसमें भी गवर्नमेंट का ही पावर होता है। And the fair is over and there is no need for such an officer and he returns home. The परमात्मा is compared to such an officer। और ये जो है परमात्मा जो है वो ऑफिसर, जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं तो वो जो गवर्नमेंट ऑफिसर है परमात्मा जो है वो हमारे साथ हर जगह होता है। लेकिन जब हम वापस गोलोक धाम चले जाते हैं तो परमात्मा नहीं जाता हमारे साथ, वो ऑफिसर का काम खत्म हो गया, ठीक है अब ये चला गया, ओके ठीक है। The living beings are not at all the living beings are not all in all. They are undoubtedly the parts of the Supreme Lord and are quality one with him, yet they are subjected to his control. तो हम जो है भगवान के अंश हैं, गुण में भी उनकी तरह हैं, लेकिन हम उनके कंट्रोल, भगवान के कंट्रोल के परे नहीं हैं। Thus they are never equal to the Lord or one with him. इसलिए हम कभी भी भगवान के बराबर नहीं हैं, ना ही उनसे एक हो सकते हैं। The Lord who associates with the living being is the परमात्मा। तो जो इस जीवात्मा के साथ में संग करता है वो है परमात्मा। No one therefore should view the tiny living beings and the supreme living being to be on the equal। और इसीलिए परमात्मा और जीवात्मा को कभी भी एक नहीं समझना चाहिए। The all-pervading truth that exists eternally during the creation, maintenance, and animation of the material world, and in which the living beings rest in trance, is called the impersonal Brahman। तो जो सत्य है वो हमेशा रहता है, सृष्टि के वक्त, उसके पालन के वक्त और संहार के वक्त। एंड इन विच द मटेरियल लिविंग बीइंग्स रेस्ट, और फिर ये सारा संहार होने के बाद जहाँ पे जीवात्मा आराम करती है उसे ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। तो काफी टेक्निकल था, इसका बहुत अच्छा हम लोगों को यहाँ पे प्रभुपाद जी के माध्यम से समझने मिला। तो अगला श्लोक हम लोग कल पढ़ते हैं, ये भागवतम का फेमस श्लोक है। We'll go into this tomorrow। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय, स्कंद गोविंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है क्योंकि तो हम लोग लेते हैं, नहीं तो हम लोग कृष्णा बुक पढ़ते हैं।